कटनी से जहां गायत्री नगर में संजय तिवारी के घर में लगातार 7 माह से महादेवी की फोटो से लगातार रुक रुक कर भभूति निकल रही है। इस अद्भुत घटना को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। जिस तस्वीर की सच्चाई पता करने हमारी टीम पहुंची तो पता चला कि घर में भजन कीर्तन चल रहा है। फिर हमने महादेवी माता रानी की तस्वीर के बारे में आस पड़ोस में चर्चा की तो वहां जानकारी लगी कि यह बात सही है। जब हमारी टीम संजय तिवारी के घर पहुंची तो तस्वीर के नीचे भभूति रखी हुई थी। फिर उन्होंने बताया कि चैत्र के नवरात्रि में महादेवी के मंदिर नहीं जा पाए, जिसके कारण भभूति निकल रही है। भभूति के कारण कंकन पत्र, माता जी की आंख, नाक की नथनी भी फोटो से निकली। यूं तो ईश्वर कनकन में समाहित है, लेकिन भक्ति जब हद से गुजर जाए तो उस परम शक्ति को भी भक्त के पास आना ही पड़ता है। ऐसा ही देखने को मिला मध्य प्रदेश के कटनी जिले में, जहां एक तिवारी परिवार के घर महादेवी जगदम्बा का आगमन हुआ। दरअसल कटनी जिले का तिवारी परिवार डीमरखेड़ा के दशरमन स्थित मंदिर में विराजी महादेवी का परम भक्त है। उनके द्वारा साल में 2 बार माता रानी के दर्शन करना जाना होता है, लेकिन इस कोरोना काल के चलते चैत्र नवरात्र में माता रानी के दर में हाजिरी नहीं लग पाई। फिर क्या था, चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन ही माता रानी ने खुद ही तिवारी परिवार की बहू सविता के सपनों में आकर अपने आगमन की जानकारी दी और गायब हो गई। वक्त जैसे जैसे दिन गुजरता गया, घर की बहू माता रानी की बातें भूलते गई, लेकिन नवरात्र के जवारे विसर्जित कर वापस लौटा परिवार माता रानी के दर्शन करने घर के मंदिर पहुंचा तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसे देख पूरा परिवार आश्चर्यचकित रह गया। महादेवी की तस्वीर से भभूति का निकलना शुरू हो गया। आज भी माता रानी की तस्वीर से भभूति निकल रही है और लोग दूर दराज से माता रानी के दर्शन करने संजय तिवारी के घर जा रहे हैं। लोगों का ये भी मानना है कि लोग अपनी मुरादें मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती जाती हैं। वहीं हमने जब संजय तिवारी से इस समय इस माता की फोटो के बारे में चर्चा की तो उनका मानना है कि यह माता का चमत्कार ही है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमें लगता है कि यह माता का चमत्कार है जो हमारे घर में माता की फोटो से भभूति निकलती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए कटनी से असलम खान की रिपोर्ट। माता रानी की फोटो से भभूति निकल रही है और क्या इसमें विशेष देखा जा रहा है? जैसा कि अभी लास्ट में अपनी जो चैत्र की नवरात्रि पड़ती है, चैत्र की नवरात्रि का विसर्जन का दिन था, जवारी विसर्जन का दिन था। उस दिन के दोपहर के 12:30 बजे का टाइम था। तो देवी माँ की जो हमारे यहाँ ढीमरखेड़ा तहसील में दशरमन गांव के ऊपर पहाड़ पर विराजी माँ महादेवी माँ की फ़ोटो जो हमारे निज निवास गायत्री नगर घर पे जो रखी हुई थी, उसमें से अचानक भभूत के टीके आने चालू हो गए उस पर। तो हमारी श्रीमती जी ने देखा, उन्होंने देखा तो बोले कि इसमें भभूत के टीके कहाँ से आ रहे हैं। तो इन्होंने फ़ोन मुझको लगाया, मैं उस टाइम अस्पताल पर ड्यूटी पर था। बोले कि भभूत के टीके कैसे लगाए हो, इसमें क्या टीके वगैरह लगाए थे? मैंने बोला कि नहीं, टीके भभूत के तो नहीं लगाता हूँ, मैं तो सिंदूर के ही टीके लगाता हूँ। ठीक है, मैं आके देखता हूँ। 3 बजे का टाइम था। 3 बजे करीब मैं वापस आया जवारी विसर्जन की तैयारी करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ मात्रा में भभूत माता की फ़ोटो से उत्पन्न हुई और वो छोटी सी जो हमारे पास माँ दुर्गा की जो पीतल की मूर्ति है और 5 का सिक्का है जिसमें माँ दुर्गा का चित्र बना, उसमें कुछ मात्रा में भभूत आ गई थी। तो हमने एक छोटा सा क्लिक किया, फ़ोटो लिया उसका, और हम लोग वापस अपने जवारी की तैयारी में नीचे मंदिर में चले गए और उसमें करीब हमको 2 से 3 घंटे लगा। उसके बाद जब हम लोग लौट करके आते हैं तो देखते हैं कि जो माँ दुर्गा की पीतल की फ़ोटो है उसमें पूरे में भभूत आ गई। और जब वो भभूत आई तो हमने उसका सेकंड चित्र खींचा। तभी से हमको पता चला कि माता रानी भभूत देना शुरुआत कर दिया है। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद बुलाया, अपनी बहन को बुलाया, तो सिरे आई माता भांजी के ऊपर, हमारी नम्रता तिवारी के ऊपर सिरे आई। तो हमने उनसे पूछा, हमसे कोई गलती हो गया, कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है जो आप मतलब हमारे दरबार में आई हैं, तो क्या कारण है उसका आने का? तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि तुम इस बार मेरे दरबार पर नहीं आए, क्योंकि हम लोग हर बार नवरात्रि में माता देवी के दर्शन करने जाते थे और इस बार लॉकडाउन होने के कारण हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। तभी माता ने जो सिरे आई थी, उन्होंने बोला कि तुम इस बार हमारे दरबार पर नहीं आए, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। तो हमने कई चीज़ें उनसे पूछा, हमने कहा माँ क्या है इसका, कैसा है? बोले कुछ नहीं, चिंता मत करो, मैं बहुत खुश हूँ। और जितने लोग यहाँ पर आते हैं और जो भी तकलीफ़ में आते हैं, जिस भी कंडीशन में आते हैं, उनका कल्याण करना है और उनको सबको भभूत बांटना है, उनका कल्याण होगा। चाहे विपदा परेशानी कैसी भी हो, सब ठीक होगा। तभी से हमारे यहाँ निरंतर भभूत का निकलना चालू हुआ
और भभूत निकलती आ रही है, निकलती जा रही है और हम बांटते जा रहे हैं। भक्तों का आना जाना लगा रहता है। नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो इस टाइम वैसे ही देवी मंदिरों में सब जगह वैसे ही भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन इस टाइम पर हमारे घर पर अभी शाम से ही जैसे टाइम होगा आरती का तो पब्लिक इकट्ठा होना चालू होती है और भभूत हम उनको वितरण करते जाते हैं। जैसे आपने दिखाया कि अभी कुछ माता रानी के कण भी निकले हैं, तो क्या क्या फोटो माता रानी की फोटोज निकली हैं? अभी जब हमारे यहाँ पर भभूत निकल रहा था तभी इसमें भभूति से कुछ सिलाएं पहले निकली। सिलाएं के टुकड़े जो होते हैं वो निकलना शुरुआत हुआ तो हम लोगों ने उन सिला को देख करके हम लोग खुद अचंभित रह गए कि माता रानी जहाँ एक कांच के अंदर से हवा नहीं आ सकती, भभूत तो ठीक है आना चालू हुए, सिलाएं आना चालू हो गई। सिला आई, सिला के बाद में फिर क्या हुआ कि जो वहाँ माता रानी के दरबार में जहाँ मेन मंदिर है वहाँ पर कुछ आँख लगी हुई है, उन्हीं का सेम आकार चांदी की आँखों में परिवर्तन हो करके हमारे उसी भभूति के अंदर से निकली। फिर उसके बाद हमने उसको लिया, अपने स्थान में रखा, पूजा पाठ चालू किया। उसके कुछ दिनों के बाद माता रानी का फिर एक आगमन हुआ और आगमन होने के बाद उन्होंने एक इस साइज की नथ जो आपने अभी देखा है अपने, वो नथ निकला। और जब मैंने उस नथ मतलब नथ निकलता है, जब नथ निकलती है या कोई भी भूषण आता है तो माता रानी सिरे आती है। तो जब वो आई तो भभूति के साथ साथ जब वो निकला तो मैंने इस हाथ में अपने उसको ले लिया, नथ को जैसे लिया मेरा हाथ भी पूरा अकड़ गया और मेरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और 2 दिन तक मैं सुन्न मात्रा में रहा, ना काम में मन लगता था, ना कुछ शरीर भारी रहता था। फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद जो अभी गुप्त नवरात्रि पड़ी थी, गुप्त नवरात्रि के टाइम पंचमी के दिन हम लोग महादेवी माँ के स्थान पर गए दर्शन करने के लिए। तो जब वहाँ दर्शन किया तो वहाँ माता रानी ने बोला था कि मैं अष्टमी के दिन आ रही हूँ। तो हम लोग तो वहाँ पर ठीक है कि अब सब किया, उसके बाद दिमाग से निकल गया। अष्टमी के दिन जो लोग साथ में गए थे, परिवार के लोग थे और कुछ मोहल्ले वाले गए थे, वो सब रात में आकर के यहाँ पर बैठ गए। हम लोग के समझ में नहीं आया कि क्यों आकर के बैठ गए, क्या कारण, हमारे दिमाग में था ही नहीं कि माता रानी ने क्या बोला। लेकिन जब रात में भभूत उठाया तो फिर माता रानी सिरे आई। और फिर जब हमने भभूत में हमारी मिसेस को, जो माता देवी आती हैं महादेवी, उन्होंने देखना चालू किया तो सबसे पहले तो एक इतना बड़ा बेंदी निकला। बेंदी के साथ साथ हम लोग सोचे अब तो बेंदी आ गई है, इसके बाद कुछ नहीं, लेकिन वो फिर भी उसको रुकी नहीं और वो ढूंढती रही। फिर इस मात्रा में एक डायमंड का नथ निकला, छोटा वाला जो लगाते हैं नाक में, वो निकला। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार माता रानी बिफोर में पहले ही बता देती हैं कि ऐसा ऐसा है और फिर उसके बाद वो चमत्कार दिखाती है, करती है। क्या मानते हैं आप इसे? मैं तो देवी का चमत्कार मानता हूँ क्योंकि मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, कोई माने या ना माने। मैंने ये देखा है कि माँ जगदम्बे इस युग में साक्षात हैं। मैं इसको मानता हूँ। बाकी कोई क्या बोलता है, पीठ पीछे क्या बोलता है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं चमत्कार मानता हूँ, बाकी सब जानते हैं। माँ की लीला कहीं पर भी हो सकती है। मैं संजय तिवारी, नीरज टाकिज के पीछे गोपाल बाग, जो भी दर्शन करने आना चाहता है मैं उसको दर्शन देता हूँ और देता रहूँगा। भभूत को बांटता रहूँगा। माता रानी की कृपा बरसाती रहेगी। जो चैत की नवरात्रि से शुरू हुआ था, नवमी के दिन से और आज तक आ रहा है। कई काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं, क्या अगर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश से और भी बाहरी देशों से लोग आ रहे हैं दर्शन करने। और जो भी भभूत की मांग करता है उन्हें दी जाती है और बहुतों के काम, बिगड़े काम पूरे हुए हैं। कुछ लोगों ने मान्यता भी रखी है तो कुछ मान्यता भी लोगों की पूरी हुई है क्या? हुई हैं, बहुत लोगों की मान्यता थी तो वो पूरी हुई। आपके घर में, एक छोटे से घर में मतलब इस प्रकार का माता का चमत्कार हो रहा है, इसे क्या मानते हैं आप? ये देवी माँ का चमत्कार है। मैं तो छोटी मोटी पूजा करती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं आता पूजा करते। लेकिन अब देवी खुश हो गई तो उनका आगमन हुआ मेरे यहाँ। क्या नाम है आपका? सविता तिवारी। रहते हैं और यहाँ सब बहुत से लोग आते हैं, सबके काम पूरे होते हैं। तो हम लोग भी यहाँ आते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी काम पूरा हो, माता जी हमारी भी मुराद पूरी करें। और शाम के 7 बजे आरती होती है, तो यहाँ बहुत लोग आते हैं, तो हम लोग भी यहाँ आ जाते हैं। क्या पता चला था आपको? हम लोग सब मतलब पूरे पड़ोस के सब लोग गए थे जवारे विसर्जन करने। जब वहाँ से आए थे तो यहाँ मतलब आए ऊपर तो देखी तो बताने लगे, बोले हम फोटो से बहुत निकल रही है। फिर उसके बाद थोड़ा मतलब देखी, थोड़ी रही, उस दिन दूसरे दिन से और ज़्यादा हो गई। और यहाँ बहुत लोग आते हैं और उनके सबके बहुत काम भी पूरे हो रहे हैं।
दूर दूर से कल से हरस के तौला से भी आए थे यहाँ, मतलब वहाँ से एक लड़का बोल नहीं रहा था, और फिर वो घर में बिल्कुल नहीं बोलता था, यहाँ तो उसने माँ बोला, लगता है माता जी हैं। नाम क्या? शकुंतला तिवारी।